हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज मॉल। और आज की जो वीडियो है वो है करंट अफेयर्स की वीडियो और इसमें 40 क्वेश्चंस हैं टोटल। और ये प्रतियोगिता दर्पण से करंट अफेयर्स दिया गया है और ये फरवरी माह का है। इसके पहले जनवरी माह का भी प्रतियोगिता दर्पण का करंट अफेयर्स दिया जा चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। और ये वीडियो यानी कि जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होते हैं ये आपको प्रत्येक एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं, तो इसे बिल्कुल भी स्किप ना करें। और हाँ, जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको आगे आने वाली नोटिफिकेशन मिलती रहे। साथ ही साथ हमारे ब्लॉग चैनल से जुड़ने के लिए दिए गए हैशटैग पर क्लिक करें और उसे भी अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दें। और हमारे इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिए गए हैं आप उसे क्लिक करके हमें फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए लगाते हैं टेस्ट को। पहला जो क्वेश्चन दिया गया है कि बिहार के किस स्थान पर भारत का दूसरा ग्लास ब्रिज का निर्माण किया गया है। आंसर है इसका ऑप्शन डी, राजगीर में। बिहार के नालंदा जिले के राजगीर में राजगीर ग्लास ब्रिज का निर्माण किया गया है और यह 85 फीट लंबा तथा 6 फीट क्षेत्र चौड़ा है। और यह पहला ग्लास जो ब्रिज बनाया गया वो सिक्किम में बनाया गया था और दूसरा कहाँ, तो नालंदा जिले के राजगीर में। निम्न में से किस पुलिस स्टेशन को वर्ष 2020 में भारत का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन माना गया है। आंसर है इसका ऑप्शन ए, नोंगपोक सेकमाई, जो कि मणिपुर में है। फोर्ब्स की वर्ष 2020 की सूची में विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची में प्रथम स्थान किसका है। आंसर है इसका ऑप्शन सी, एंजेला मार्केल का। फोर्ब्स की वर्ष 2020 की सूची में विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची में प्रथम स्थान जो है वो है एंजेला मार्केल का, जो कि जर्मनी की चांसलर हैं। दूसरा स्थान है क्रिस्टीन लेगार्ड, जो कि फ्रांस की हैं और ये यूरोपीय केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष हैं। तीसरा स्थान जो है वो है कमला हैरिस का और ये अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं। अंगारा A5 निम्न में से किस देश का सर्वाधिक शक्तिशाली प्रक्षेपण यान है। आंसर है ऑप्शन बी, रूस का। रूस ने अपने सर्वाधिक शक्तिशाली प्रक्षेपण यान अंगारा A5 का सफल परीक्षण दिसंबर 2020 को किया। रूस का यह सबसे अधिक शक्तिशाली हैवी लिफ्ट रॉकेट है। विश्व का ऐसा कौन सा पहला देश है जहां प्रयोगशाला में बने मांस के व्यावसायिक उत्पादन, बिक्री और उपभोग को स्वीकृति प्रदान की गई है। आंसर है इसका ऑप्शन डी, सिंगापुर। पूर्णतः जैविक कृषि पर आधारित भारत का प्रथम केंद्र शासित राज्य कौन सा है। आंसर है इसका ऑप्शन सी, लक्षद्वीप। केंद्र शासित क्षेत्र लक्षद्वीप को पूर्णतः जैविक खेती वाले पहले केंद्र शासित राज्य दिसंबर 2020 में घोषित किया गया है। लक्षद्वीप से पूर्व सिक्किम को पूर्णतः जैविक खेती करने वाला प्रथम राज्य का दर्जा 2016 में किया गया था। तो ध्यान रखिएगा इन बातों का। अगर सिर्फ पूछा जाएगा कि पूर्णतः जैविक खेती करने वाला पहला राज्य कौन सा है तो आपका आंसर हो जाएगा सिक्किम। लेकिन अगर पूछा जाएगा कि केंद्र शासित राज्य कौन सा है पहला, तब आपका आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। 50 वर्ष पूर्व सन 1969 में चंद्रमा पर अपना ध्वज फहराने वाला विश्व का पहला देश संयुक्त राज्य अमेरिका था। और वर्ष 2020 में किस अन्य देश ने चंद्रमा की सतह पर अपना ध्वज फहराने में सफलता हासिल की है। आंसर है ऑप्शन बी, चीन। चीन ने ल्यूनर मिशन चौगई ई को दिसंबर 2020 को सफलतापूर्वक चंद्रमा की सतह पर उतारा और वहां की मिट्टी और चट्टानों को जो है नमूने के तौर पर, मतलब नमूनों को सफलतापूर्वक पृथ्वी पर लाया।
नीतीश कुमार द्वारा जनता दल यू के अध्यक्ष पद दिसंबर 2020 में छोड़ने के बाद किसे नए अध्यक्ष बनाया गया? आंसर है ऑप्शन बी, रामचंद्र प्रसाद सिंह को। विश्व के किस देश ने सन 2030 तक एक राष्ट्र एक स्वास्थ्य प्रणाली पर नीति बनाए जाने का निर्णय लिया है? आंसर है इसका ऑप्शन बी, भारत। भारत सरकार ने आधुनिक एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति के साथ पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी चिकित्सा आदि को 2030 तक एक राष्ट्रीय एक स्वास्थ्य प्रणाली की समेकित स्वास्थ्य नीति बनाने का निर्णय लिया है। निम्न में से किस समूह की महिलाओं को विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाएं 2020 फोर्ब्स सूची में शामिल किया गया? आंसर है इसका ऑप्शन सी, निर्मला सीतारमण, रोशनी नडार मल्होत्रा, किरण मजूमदार शॉ। विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली 100 महिलाओं की सूची में 2020 में भारत के 3 महिलाओं को शामिल किया गया है। भारत के वर्तमान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, HCL की संस्थापक एवं चेयरमैन रोशनी नादर मल्होत्रा एवं बायोकॉन की चेयरमैन किरण मजूमदार शॉ को शामिल किया गया है। संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत का रैंक कौन सा है? आंसर है ऑप्शन सी, 131वां। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP की वर्ष 2020 की मानव विकास रिपोर्ट 16 दिसंबर 2020 को जारी की गई। विश्व की कुल 189 देशों में भारत का स्थान 131वां रहा। प्रथम स्थान जो है ये नॉर्वे का रहा, दूसरा स्थान स्विट्जरलैंड एवं आयरलैंड का और अंतिम स्थान रहा था नाइजर का। भारत सरकार ने निम्न में किसकी स्मृति में वर्ष 2021 को स्वर्णिम विजय वर्ष के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया है? आंसर है इसका ऑप्शन बी, 1971 में पाकिस्तान भारत की विजय के। इंदिरा रसोई योजना निम्न में से किस राज्य में प्रारंभ की गई है? आंसर है ऑप्शन ए, राजस्थान में। निम्न में से किसे BBC के स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2020 पुरस्कार प्रदान किया गया है? आंसर है इसका ऑप्शन ए, लुईस हैमिल्टन को। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले ब्रिटिश खिलाड़ियों के लिए BBC के वर्ष 2020 के खेल पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार फार्मूला 1 रेस के 7 बार के विश्व चैंपियन लुईस हैमिल्टन को दिया गया। नई दिल्ली में बनाई जा रही नए त्रिभुजाकार संसद भवन का निर्माण किस कंपनी द्वारा पूरा किया जा रहा है? आंसर है ऑप्शन ए, टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। इस संसद भवन का डिजाइन अहमदाबाद के मैसर्स HCP डिजाइन एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा तैयार किया गया है। इसमें लोकसभा अध्यक्ष में 888 तथा राज्यसभा कक्ष के लिए 384 सदस्यों की बैठने की व्यवस्था होगी, जबकि संयुक्त सत्र में 1224 सदस्यों को बैठने की व्यवस्था होगी। इस संसद भवन को 2022 तक पूरा करने का लक्ष्य है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के चेयरमैन वर्तमान में कौन है? आंसर है ऑप्शन बी, के सिवान। निम्नलिखित में से किसे 1 जनवरी 2021 से रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन सह मुख्य कार्यकारी यानी कि CEO नियुक्त किया गया? आंसर है ऑप्शन सी, सुनीत शर्मा को। निम्न में से किसे रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया?
आंसर है ऑप्शन डी, राजकमल झा को। राजकमल झा को उसके उपन्यास द सिटी एंड द सी के लिए तीसरा रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार दिसंबर 2020 में प्रदान किया गया। प्रधान संपादक एवं लेखक राजकुमार झा का यह उपन्यास निर्भया कांड पर आधारित है। तो इसे भी ध्यान रख लें, हो सकता है आपसे ये पूछ लिया जाए कि ये जो द सिटी एंड द सी लिखा गया है इसमें किस चीज़ की चर्चा की गई। तो आप याद रखें कि यह उपन्यास निर्भया कांड पर आधारित है। निम्नलिखित में से भारत के लिए राजनेता को अमेरिका का प्रतिष्ठित सैन्य सम्मान लीजन ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया। आंसर है ऑप्शन सी, नरेंद्र मोदी को। फीफा के वर्ष 2020 के प्रमुख पुरस्कारों में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉल खिलाड़ी कौन है? आंसर है इसका ऑप्शन ए, रॉबर्ट लेवांडोस्की। और ये जो है पोलैंड के खिलाड़ी हैं। और अगर पूछा जाए आपसे कि सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर, तब आपका आंसर हो जाएगा लूसी ब्रोंज, और ये इंग्लैंड की है। अंतर्राष्ट्रीय टाइम पत्रिका ने वर्ष 2020 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर निम्नलिखित में से किसे चुना? आंसर है ऑप्शन डी, ए तथा बी दोनों को। अमेरिका का राष्ट्रपति जो है जो बाइडन और जो है उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, इन दोनों को चुना गया। टाइम पत्रिका ने वर्ष 2020 के लिए किसे किड्स ऑफ द ईयर से सम्मानित किया? आंसर है इसका ऑप्शन बी, गीतांजलि राव को। अमेरिका की भारत मूल की प्रतिभाशाली युवा गीतांजलि राव को टाइम पत्रिका ने वर्ष 2020 के लिए किड्स ऑफ द ईयर घोषित किया है और 2020 के एक अंक में मुख्य पृष्ठ पर स्थान दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? आंसर है ऑप्शन सी, दिया गया कि विश्व मृदा दिवस 7 दिसंबर को मनाया जाता है, तो गलत है, क्योंकि विश्व मृदा दिवस जो है ये 5 दिसंबर को मनाया जाता है। बाकी के ऑप्शन सही है। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को, अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस 3 दिसंबर को, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। पुस्तक योर बेस्ट डे इज टुडे के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? आंसर है ऑप्शन ए, अनुपम खेर। द प्रेसिडेंशियल ईयर 2012-17 के लेखक निम्न में से कौन है? आंसर है ऑप्शन बी, प्रणब मुखर्जी। आई एम नो मसीहा के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? आंसर है ऑप्शन सी, सोनू सूद मीना के अय्यर। हाल ही में किस राज्य में बंदरों के बचाव और पुनर्वास केंद्र की शुरुआत की है? आंसर है इसका ऑप्शन ए, तेलंगाना राज्य में। राष्ट्रीय गणित दिवस नेशनल मैथमेटिक्स डे निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया जाता है? आंसर है इसका ऑप्शन बी, 22 दिसंबर को। भारत और किस देश के बीच 55 वर्ष बाद चिल्हटी हल्दीबाड़ी रेल पुनः प्रारंभ किया गया? आंसर है इसका ऑप्शन सी, भारत और बांग्लादेश के बीच। भारत और बांग्लादेश के बीच लगभग 55 वर्ष के बाद चिल्हटी हल्दीबाड़ी रेल लाइन को पुनः प्रारंभ कर दिया गया है। चिल्हटी हल्दीबाड़ी रेल लिंक भारत और बांग्लादेश के बीच है और यह लिंक भारत पाकिस्तान 1965 की लड़ाई के समय बंद कर दिया गया था। हाल ही में खेल मंत्रालय ने हरियाणा में होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 में कितने स्वदेशी खेलों को शामिल किया गया है?
आंसर है इसका ऑप्शन ए 4 खेलों को। खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 में स्वदेशी में 4 खेलों को और शामिल किया गया है, जिसमें कि नाम है इन सभी का गटका, कलारीपयट्टू, मलखम तथा यांगता शामिल है। हाल ही में विश्व के सबसे बड़े टेलीस्कोप का निर्माण किया है। आंसर है ऑप्शन सी चीन ने। अमेरिकी स्पेस फोर्स ने हाल ही में अपने जवानों को क्या नाम दिया है? आंसर है ऑप्शन ए गार्जियंस। कोरोना वायरस के कारण लगाए गए लॉकडाउन की वजह से वर्ष 2020 में कार्बन डाइऑक्साइड के वैश्विक उत्सर्जन में लगभग कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है? आंसर है ऑप्शन बी 7% के। भारतीय मूल के किस हेल्थ एक्सपर्ट को विश्व स्वास्थ्य संगठन फाउंडेशन का सीईओ नियुक्त किया गया है? आंसर है इसका ऑप्शन डी अनिल सोनी को। केंद्र सरकार की योजना तीव्र मिशन योजना संबंधित है। आंसर है इसका ऑप्शन बी 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चे तथा गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण से। तीव्र मिशन योजना का उद्देश्य 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चे और गर्भवती महिलाओं को 8 वैक्सीन रोकथाम योग्य बीमारियों के खिलाफ टीकाकरण से है, जिसमें कि आते हैं टीबी, मेनिंजाइटिस, खसरा, हेपेटाइटिस बी, टेटनस, काली खांसी, डिप्थीरिया और पोलियोमाइलाइटिस के टीकाकरण इसमें शामिल है। इरडा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के विनिमय हेतु एक वैधानिक निकाय है? आंसर है इसका ऑप्शन ए बीमा क्षेत्र। यह भारत सरकार का एक प्राधिकरण एजेंसी है और यह बीमा कंपनियों का निरीक्षण करती है। दिसंबर 2020 के अंत में देश में रेपो दर कितनी प्रतिशत थी? आंसर है ऑप्शन बी 4.00%। फिक्की निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित संगठन है? आंसर है ऑप्शन सी उद्योग से। निम्नलिखित में से किसे फिक्की का नया अध्यक्ष दिसंबर 2020 में बनाया गया है? आंसर है ऑप्शन ए उदय शंकर को। उद्योग जगत की जानी मानी हस्ती धर्मपाल गुलाटी का निधन दिसंबर 2020 में हुआ। ये किस क्षेत्र के उद्यमी थे? आंसर है इसका ऑप्शन डी मसाले का। यह जो है मसाला किंग के नाम से प्रसिद्ध है और इनका निधन 3 दिसंबर 2020 को हो गया। धर्मपाल गुलाटी को 2019 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये थे 40 क्वेश्चंस के सेट। आई होप कि सेट आपको पसंद आया होगा और अगर आप प्रतियोगिता दर्पण पढ़ रहे होंगे तो स्कोर भी काफ़ी अच्छा खासा रहा होगा। आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर लिख सकते हैं और अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।